माघ मास की कथा अध्याय 17। राधे राधे। आइए सुनते हैं माघ मास की कथा अध्याय 17। अप्सरा देखने लगी कि हे राक्षस, उसने ब्राह्मण को बताया कि इंद्र इस प्रकार अपनी अमरावती पुरी को गया था। सो कल्याण है, तुम भी देवताओं की सेवा करने गए। प्रयाग में माघ मास में स्नान करने से निष्पाप स्वर्ग में जाओगे। इसलिए मैंने कहा कि ब्राह्मण ने यह वचन सुना, अपने तीर्थ में प्रणाम किया और घर में ज्ञान सब भाई बंधु नौकर चाकर धनादिक त्याग कर शरीर को नष्ट करने वाली वस्तु समझकर घर से निकली और माघ में गंगा यमुना के संगम पर स्नान किया। सो हे निशाचर, 3 दिन के स्नान से मेरे सभी पाप नष्ट हो गए और इस दिन के पुण्य से मैं देवता हो गई और पार्वती जी की सखी से सुख का निवास हो गया। इसलिए मैं प्रयाग के महात्म्य को याद करके सभी देवताओं सहित माघ में प्रयाग स्नान करती हूँ। तो मैंने अपना यह सब वृतांत चित्र कहा। तुम भी इस योनि में घाव और कुरूप होने का सब कहो छोड़े और मूछे बहुत बड़ी बड़ी हो गई और पार्वती की गुफा में वास करते हो निशाचर। दर्शन लगा कि हे भद्रे, सज्जनों से गुप्त बात देखने में भी कोई नुकसान नहीं होता। मुझे अब कोई संदेह नहीं हो रहा कि इसलिए मैं अपना सब वृतांत निष्कर्ष निकालता हूँ। मैं काशी में वेदों का ज्ञाता था और बड़े उच्च कुल के ब्राह्मण के घर में जन्म लिया था। मैंने राजा, पापी, शूद्र तथा वैश्यों से अनेक प्रकार के दान लिए। मैंने दान लेने में चांडाल को भी नहीं छोड़ा। उस जन्म में मैंने कोई भी धर्म नहीं बनाया। वहीं पर उनकी मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई। तीर्थ स्थान पर मृत्यु का कारण नरक में नहीं गया। पहले 2 बार व्याघ्र योनि में, 3 बार व्याघ्र योनि में, 2 बार सर्प योनि में, 1 बार उल्लू की योनि में और अब पवित्र बार राक्षस हुआ हूँ और सैकड़ों वर्षों से ऐसी ही योनि में हूँ। इस जगह को 3 प्लान तक मैंने जंतुहीन कर दिया है। बिना अपराध के बहुत से प्राणियों को नष्ट कर दिया। इस कारण मेरा मन अत्यंत दुखी है। सच्चे दर्शन से चित्त में कुछ शांति अवश्य मिलती है, क्योंकि सज्जनों का संग तुरंत ही सुखदायक हो जाता है। मैं अपने दुख के कारण तुमसे कहता हूँ और सज्जन लोग हमेशा दूसरों के दुखों से दुखी होते हैं। अब यह बताओ कि इस दुख रूपी समुद्र को कैसे पार किया जा सकता है। क्षीर सागर हंस को ही दूध क्या देता है, बगुले को नहीं देता। चारत्रेय जी कहते हैं कि इस प्रकार उनका वचन श्रद्धेय कांचन मालिनी को लगा कि हे राक्षस, मैं चाहती हूँ कल्याण करूंगी। मैं दृढ़ प्रतिज्ञा की है, विवाह मुक्ति के लिए प्रयास करूंगी। मैंने बहुत बार प्रयाग में स्नान किया है। वेद दर्शन वाले ऋषियों ने दान की प्रशंसा की है। समुद्र में जल डूबने से क्या लाभ? प्रयाग में स्नान करने का 1 बार का फल मैं हूँ। उसी से तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। उसके फल का अनुभव मैंने कर दिया हूँ। तब उस अप्सरा ने अपने गीले कपड़ों का जल लगाकर जल को हाथ में लेकर माघ स्नान के फल को उस राक्षस को अर्पित किया था। उसी समय पुण्य प्राप्त होने पर वह राक्षसी शरीर को तेजमय सूर्य के सदृश देवता के रूप में ठीक कर दिया गया। आकाश में विमान पर अपनी कांति से उत्तरी दिशाओं को प्रकाशित किया गया। शोभायमान हुआ और देखने में आया कि ईश्वर ने ही बताया कि कितना उपकार मुझ पर किया गया है। अब भी कृपया कुछ शिक्षा दो जिससे मैं कभी पाप ना करूं। अब मैं अंतिम दर्शन स्वर्ग में जाऊंगी। तब कांचन मालिनी ने कहा कि हमेशा धर्म की सेवा करो, काम रूपी शत्रु को जीतो,
दूसरे के गुण और दोषों का वर्णन मत करो। शिव और वासुदेव का पूजन करो। इस देह का मोह मत करो। पत्नी पुत्र धनादि की ममता त्यागो। सत्य बोलो, वैराग्य भाव धारण कर योगी बनो। मैंने यह धर्म के लक्षण कहे। अब तुम देवता रूप में शीघ्र ही स्वर्ग को जाओ। कथा त्रेय जी ने कहा कि इस प्रकार गंधर्वों से शोभित वह राक्षस कांचन मालिनी को नमस्कार करके स्वर्ग को गया था और देव कन्याओं ने वहां ज्ञान कांचन मालिनी पर पुष्पों की वर्षा की और प्रेम संकेत कहा कि हे भद्रे, तूने इस राक्षस का ताला बनाया। इस दुष्ट के डर से किसी ने भी इस वन में प्रवेश नहीं किया था। अब हम निडर नाटक विचारेंगे। इस प्रकार कांचन मालिनी उस राक्षस का पौधा बनाकर प्रेम करती है। देव कन्याओं से क्रीड़ा करते हुए शिवलोक को बनाया जाता है। यह थी संपूर्ण मास की कथा, अध्याय 17। इसके आगे की कथा अगले अध्याय में सुनेंगे। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में हरे कृष्णा लिखना मत भूलना।